कल्पना करना एक सेकंड के लिए, आप सुबह उठे और न्यूज में सुना कि एक 10 किलोमीटर का एस्टेरॉइड धरती की तरफ आ रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर को खत्म करने वाला एस्टेरॉइड आया था। या फिर ये सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग ने धरती को इतना गर्म कर दिया कि यहाँ रहना ही इम्पॉसिबल हो गया हो। तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम? नासा के साइंटिस्ट पिछले कई दशकों से इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 5 प्लैनेट्स और मून्स के बारे में जो रियलिस्टिकली हमारा नया घर बन सकते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि इनमें से कुछ जगहों पर तो हम अगले 20 से 30 सालों में ही पहुंच सकते हैं, जबकि कुछ जगहों तक पहुंचने में लग जाएंगे हजारों साल। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पड़ोसी ग्रह से, मार्स यानी द रेड प्लैनेट, जो धरती से करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, मार्स को लेकर एलॉन मस्क का ऑब्सेशन तो आपको पता ही है। उनका टारगेट है 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोगों की कॉलोनी बसाना। बट क्या रियली मार्स हमारा घर बन सकता है? देखना, मार्स का एक दिन अर्थ से सिर्फ 37 मिनट लंबा है, यानी 24 घंटे 37 मिनट। सो हमारा बॉडी क्लॉक या सर्केडियन रिदम काफी आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज, मार्स पर पानी है। यस, फ्रोजन फॉर्म में, बट फिर भी है तो सही ना। नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने पोलर आइस कैप्स में इतना पानी डिटेक्ट किया है कि अगर वो पिघल जाए तो पूरे प्लैनेट को 35 मीटर की गहराई तक पानी से ढक सकता है। बट प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर 1, एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से 100 गुना पतला है और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मतलब बिना स्पेस सूट के बाहर निकले और आपके फेफड़े फट जाएंगे। नंबर 2, टेम्परेचर। मार्स पर एवरेज टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर पर गर्मियों में 20 डिग्री तक पहुंच सकता है, बट रात में फिर से -73 डिग्री। नंबर 3, रेडिएशन। मार्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सो कॉस्मिक रेडिएशन सीधे सरफेस पर पहुंचता है। एक साल मार्स पर रहने से आपको उतना रेडिएशन मिलेगा जितना अर्थ पर 50 सालों में। बट फिर भी मार्स हमारी लिस्ट में है क्योंकि ये सबसे नजदीक है, सिर्फ 6 से 9 महीनों का सफर। प्लस नासा और स्पेसएक्स ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाने का, जो रेडिएशन से बचाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, यूरोपा। यह है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का चौथा सबसे बड़ा चांद। जी हाँ, जुपिटर के पास 79 मून्स हैं और यूरोपा उनमें से एक है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा के बर्फ की मोटी परत के नीचे एक विशाल महासागर है, जिसमें अर्थ के सारे महासागरों से 2 गुना ज्यादा पानी है। जस्ट इमेजिन, एक पूरी दुनिया पानी के अंदर, 100 किलोमीटर गहरा महासागर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नासा के हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा से 200 किलोमीटर ऊंचे पानी के गीजर्स डिटेक्ट किए हैं। जैसे किसी फव्वारे से पानी निकलता है, वैसे ही यूरोपा की सतह से पानी स्पेस में उछलता है। मतलब अंदर का पानी लिक्विड फॉर्म में है, फ्रोजन नहीं। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? आइडिया ये है कि अंडर वाटर सिटीज बनाई जाएं। जैसे एक सबमरीन में लोग रहते हैं, वैसे ही बट परमानेंट सिटीज। यूरोपा का इंटरनल हीट सोर्स यानी जुपिटर की टाइडल फोर्सेस पानी को गर्म रखता है, प्लस ऊपर की आइस शेल कॉस्मिक रेडिएशन से नेचुरल प्रोटेक्शन देगा। बट चैलेंज क्या है? पहला, दूरी। यूरोपा तक पहुंचने में 3 से 6 साल लगेंगे। दूसरा, जुपिटर का रेडिएशन बेल्ट। जुपिटर यूरोपा के लीथल रेडिएशन जोन में ऑर्बिट करता है। एक दिन यूरोपा की सरफेस पर इक्वल्स टू 5 मिलियन सालों का अर्थ रेडिएशन। तीसरा, कम्युनिकेशन डिले। अर्थ से सिग्नल भेजने में 45 मिनट लगेंगे। गाइस, टाइटन के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। टाइटन, ये है शनि ग्रह यानी सैटर्न का सबसे बड़ा चांद और पूरे सोलार सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून, बुध ग्रह से भी बड़ा। टाइटन हमारे सोलार सिस्टम में अर्थ के बाद इकलौती बॉडी है जहां सरफेस पर लिक्विड है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, बट ट्विस्ट, ये पानी की नहीं, लिक्विड मीथेन और ईथेन के हैं। वो गैस जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में बहती है। टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ से 50% ज्यादा थिक है, मतलब नो प्रेशराइज्ड सूट रिक्वायर्ड, सिर्फ ऑक्सीजन मास्क और वार्म क्लोथ्स। और पता है सबसे कूल बात क्या है? टाइटन पर आप पंख लगाकर उड़ सकते हो। कैसे? क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ 14% है अर्थ की और एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। मतलब छोटे से पंख लगाकर आप सच में उड़ सकते हैं। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन 2027 में लॉन्च होगा और 2034 में टाइटन पहुंचेगा। एक ड्रोन जैसा रोटर क्राफ्ट जो टाइटन की सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। मगर चैलेंज क्या है? टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में स्टील भी टूट जाता है। दूसरा, मीथेन रेन। जी हाँ, टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है। तीसरा, कोई ऑक्सीजन नहीं। हमें सारी ऑक्सीजन या तो साथ ले जानी होगी या फिर वाटर आइस को स्प्लिट करके बनानी होगी। अब आते हैं एक ऐसे प्लैनेट पर जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है,
2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया जिसे अर्थ 2.0 कहा गया, केपलर 452b। ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। हैबिटेबल जोन मतलब वो एरिया जहां ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, परफेक्ट फॉर लिक्विड वाटर। इसका साल 385 दिनों का है, ऑलमोस्ट अर्थ जैसा। इसका स्टार भी हमारे सूरज जैसा है, बस 1.5 बिलियन साल पुराना। साइज अर्थ से 60% बड़ा। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसका कॉम्पोजिशन अर्थ के जैसा है तो यहाँ एक्टिव वॉल्केनोज, महासागर और क्लाउड्स हो सकते हैं। बट यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, दूरी 1400 लाइट ईयर्स। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है, तो भी 1400 साल लगेंगे। हमारी करंट टेक्नोलॉजी से 26 मिलियन साल। तो फिर क्यों है ये लिस्ट में? क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे वार्प ड्राइव अगर कभी पॉसिबल हुआ तो केपलर 452b परफेक्ट कैंडिडेट है। ये हमें दिखाता है कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और फाइनली हमारी लिस्ट में नंबर 1 प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर, हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम में। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है, हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा, और इसके चक्कर में घूमता है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। 2016 में डिस्कवर हुआ ये प्लैनेट अर्थ से सिर्फ 30% ज्यादा मैसिव है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब लिक्विड वाटर पॉसिबल है। इसका साल सिर्फ 11 दिनों का है, क्योंकि ये अपने स्टार के बहुत करीब ऑर्बिट करता है। पर चूंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है, इसलिए टेम्परेचर बैलेंस्ड है। सबसे एक्साइटिंग न्यूज, ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट। रशियन बिलियनर यूरी मिलनर